हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है और मैं हूं दीपक चतुर्वेदी। आपने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा था। उसमें सब कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे, सबके बारे में चर्चा की गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब where electric field line are parallel, equispaced and in a straight line. It means at every point have same field. मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, पैरेलल है, इक्विस्पेस है, स्ट्रेट लाइन है। तो किसी भी पॉइंट आप ABCD यहां मान लीजिए कहीं, तो सॉलिड टर्म्स की EA इक्वल EB इक्वल EC इक्वल एवरी पॉइंट विच हैव इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, अब हम क्या करें, डायपोल। तो डायपोल आपको मालूम था, बताइए डायपोल क्या होता है। आप डायपोल मूवमेंट पढ़ चुके हैं, P इक्वल Q इंटू 2L। ठीक, मैंने डायपोल लिया, दैट इज माइनस Q प्लस Q। दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। फॉर द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आल्सो। पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड बाहर जाती है पॉइंट से, तो जहां फील्ड वहां फोर्स, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल F अपॉन Q। तो F इक्वल EQ, तो बताइए F की वैल्यू क्या निकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटसाइड। माइनस में टूवर्ड्स उसी की तरफ इधर आएगी, मतलब इस तरफ, यहां पर भी F इक्वल E। ठीक है, जरा देखिए, नेट फोर्स ऑन डायपोल। डायपोल पे नेट फोर्स कितना, F इक्वल F1 प्लस F2 ड्यू टू सुपरपोजिशन लॉ। बट F1 एंड F2 बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट। दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो F नेट बेटा कितना हो गया, F नेट। एक यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल पे नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब हमने लेट किया कि ये इसका मिड पॉइंट है O, तो ये लेंथ L, ये लेंथ है। ठीक है, अब सोचो, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, ये फिगर बना एट एंगल थीटा, कितने पर, थीटा। ऐसे ही अगर हम डायपोल की बात करते हैं, तो जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि F1 इक्वल EQ है, F2 इक्वल EQ है, माइनस की वजह से बाहर की तरफ। अगर इसको रोटेट कराओ, तो रोटेट कराओगे तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक, ये सिस्टम ऐसे है, इस फॉर्म। ठीक, अगर इस फॉर्म में घूमेगा तो ये भी तो पोर्शन ऊपर जाएगा। तो कैसे, तो ये एंगल थीटा है, तो अब एंगल थीटा है, तो जरा देखो, टॉर्क टाउ इक्वल होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो O पॉइंट है दैट इज सेंटर ऑफ मास। ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। जरा सोचना, हमने पॉजिटिव के लिए फील्ड बाहर फोर्स और ये इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया। अगर आपने 11th क्लास में
टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ाया गया था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन। फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन कहां है? ये पूरा वर्क कहां कर रहा है? ये ओ पॉइंट पे वर्क कर रहा है, क्योंकि ओ इसका क्या मिड पॉइंट है। तो देखो ये इसका ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन और ये फोर्स। जरा गौर से देखिए, ये फोर्स और ये लाइन ऑफ एक्शन दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये फोर्स, ये देखिए, ये फोर्स और ये लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन ऐसे फिर, ठीक है, ये फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन। फिर देखिए ये डायपोल, पॉजिटिव के लिए F इक्वल EQ, नेगेटिव के लिए F इक्वल EQ, तो नेट फोर्स 0 हो गया, बैलेंस है। ये इसका मिड पॉइंट, इसको सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन टॉर्क की डेफिनेशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन से ली जाती है। किस लाइन से? लाइन ऑफ एक्शन से, जहां से वर्क कर रहा हो। तो ये इसका वर्किंग पॉइंट है। तो जरा देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन और ये फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन और ये परपेंडिकुलर हुआ। अब यही इसका मिड पॉइंट है। इधर के लिए बात करो तो ये फोर्स और ये लाइन ऑफ एक्शन। कुछ बात समझिए, फोर्स लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। फील आया? फील मजा आ रहा है? मजा ले रहे हैं। तो टॉर्क टाउ इक्वल फोर्स। चलिए अब आगे देखिए, ये तो हमारा फॉर्मूला है टॉर्क का। तो नेट टॉर्क कितना? नेट टॉर्क टाउ इक्वल टाउ 1 प्लस टाउ। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, जरा बात को ध्यान से समझना। ये फोर्स है, ये इधर बेंड होगा, ये ऐसे बेंड होगा, ये वाला फोर्स ऐसे बेंड होगा, ऐसे। ये कौन सा सिस्टम? ये कौन सा सिस्टम? क्लॉकवाइज। ये कौन सा सिस्टम? क्लॉकवाइज। कौन सा सिस्टम? क्लॉकवाइज। ठीक है, ना समझ में आए जरा इसी चीज समझ लो, एक सेकंड। हाँ, अगर ना समझ में आए इसे देखो, ये P है, ये P है डायपोल, ये E है, कितने एंगल पे? थीटा। रोटेट आओ, ऐसे रोटेट क्लॉकवाइज। कैसे? थंब रूल से। कौन से रूल से? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल तो पढ़ा होगा ना, जानते हैं कि नहीं? तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताइएगा? राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कैसे? डायरेक्शन, थंब कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। जब थंब अंदर की तरफ जाता है तो क्लॉकवाइज, थंब अंदर की तरफ जाता है तो क्लॉकवाइज, और ऐसे होता है थंब बाहर की तरफ तो एंटी क्लॉक। कैसा? एंटी क्लॉक। बाहर क्लॉकवाइज, थंब अंदर, थंब बाहर तो एंटी क्लॉकवाइज। तो टाउ 1, ये टाउ 1 कैसा है? क्लॉकवाइज। ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज। ठीक, कैसा है? क्लॉकवाइज। तो टाउ इक्वल, अब टाउ 1 और टाउ 2 की वैल्यू निकालो। टाउ 1 क्या? वही चीज है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ इक्वल 2 टाइम्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जरा टाउ इक्वल फोर्स क्या? F इक्वल EQ, 2EQ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बनी? ये फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो L का ये कौन सा कंपोनेंट? L cos थीटा, और ये
L sin थीटा, मतलब ये L cos थीटा और ये L sin थीटा। ये L sin थीटा तो ये वाला भी कैसा होगा, L sin थीटा कैसा होगा, L sin थीटा। तो टॉर्क टाउ इक्वल E, हाँ E Q 2L sin थीटा। बताओ Q इंटू 2L को क्या कहते हो, क्या कहते हो, डायपोल मोमेंट P क्या कहते हो, P E sin, ठीक है। तो टॉर्क P E sin थीटा वेक्टर क्वांटिटी हो गई, तो P क्रॉस, तो क्या इसको हम लोग E क्रॉस P लिख सकते हैं, E क्रॉस ये P क्रॉस। तो अभी आप सबने कहा ये मोमेंट P, ये फील्ड E, कितने एंगल पे थीटा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, थंब रूल P ऐसे फोल्ड करोगे क्लॉकवाइज, थंब कहां जा रहा, अंदर की तरफ, थंब कहां, अंदर की तरफ, तो वेक्टर से, क्योंकि टाउ टॉर्क कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो थंब अंदर, तो ये क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है, ये फिनोमिना कैसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक, थंब बाहर तो फील्ड ऐसे, ठीक है। इस टाइप में एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक बनेगा तो E क्रॉस P, तो ये गलत हो जाएगा, तो कैसा रूल है, तो ये कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज, कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो टॉर्क टाउ इक्वल P क्रॉस E। अब हमने एक चीज देखा कि टॉर्क की वैल्यू तो मिल गई P क्रॉस E, टॉर्क की यूनिट आप बता दीजिए, डायमेंशन निकाल लीजिए, डेफिनेशन तो मालूम चल गई होगी, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन दैट इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। तो मैं कहां लिख दूं, टॉर्क, चलिए इस तरफ कर दूं, पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं यही लिख दे रहा हूं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम line of action that is called torque, क्या कहते हैं बेटा, टॉर्क। इसकी यूनिट क्या है बेटा, F इंटू डी, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। डायमेंशन क्या है, ml2t माइनस, क्या है, ml2t माइनस 2। ये फोर्स, इससे इंटर इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन। तो ये देखो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर, ऐसे ही फोर्स बाहर गया इधर, ये लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। कुछ कंफर्म हुआ, कुछ कंफर्म हुआ, ठीक। अब डिफरेंट सिचुएशन को जानते हैं, रफ कर दिया जाए, ठीक। The product of magnitude of force and perpendicular distance from line of action that is called torque. It is also called, क्या कहते हैं इसको, it is also called moment of force, इसका दूसरा नाम moment of force। The product of magnitude of force and perpendicular distance from the line of action is known as torque. It is also known as moment of force. It is a vector quantity. कैसी quantity है, vectors। अब हम कहें कंडीशन पहली है, तो टॉर्क टाउ इक्वल P E sin थीटा, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर है। अब टॉर्क सिचुएशन देखते हैं,
सिचुएशन में आओ, फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए साइन थीटा कितना होना चाहिए 1, तो थीटा कितना 90, थीटा कितना 90। मैक्सिमम टॉर्क के लिए एंगल कितना हो चाहिए 1, और साइन थीटा इक्वल 1, तो थीटा का 1 कब होता है, थीटा 90 साइन में, तो टाउ मैक्स कितना मिला पी ई, कितना मिल गया पी, ठीक, पी ई। तो फिगर क्या बना, मान लो ऐसे फिगर समझाओ, ये फील्ड है, ये टॉर्क है, ठीक है, ये इसका पॉइंट है ओ, ये भी एंगल कितना है अप्रॉक्स थीटा है। तो कितना होना चाहिए थीटा को 90, मतलब ये फिगर कैसा बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए माइनस क्यू पॉइंट ओ, ठीक, 90 डिग्री पे। अब थीटा साइन थीटा 1 हो गया, साइन में और कब हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा, क्या थीटा इक्वल 270 में क्या होगा 270, थीटा 270 हो जाएगा, तो टाउ इक्वल पी ई साइन 180 प्लस 90। 180 में वैल्यू चेंज होती नहीं, तो वैल्यू जब चेंज होगी नहीं, तो साइन 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट को पड़ेगा बताइए, साइन 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, फर्स्ट में 90 माइनस, हाँ 90 माइनस, सेकेंड में 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस, तो 180 प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट पड़ा, tan कॉट पॉजिटिव होना चाहिए, तो tan कॉट जब पॉजिटिव होगा तो साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस p क्रॉस q हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस p क्रॉस q हो जाएगा। अब थोड़ा सा दिमाग, अब एक चीज सोचो, इतना मतलब कंफर्म हो गया फॉर एवरी कंडीशन F net is a 0 on dipole, but torque may be 0 or not। कोई जरूरी नहीं है कि किसी पे फोर्स नहीं लग रहा है तो उस पर टॉर्क भी नहीं लगेगा, फोर्स तो नहीं लग रहा था, F net 0 था, लेकिन क्या यहां पर वैल्यू 0 आ रही है, वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब इन दो कंडीशनों पर F तो 0 है, फॉर एवरी कंडीशन ऑफ एंगल द टॉर्क नेवर बी 0, हर कंडीशन के लिए टॉर्क 0 नहीं होता। अब थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो टॉर्क टाउ इक्वल पी ई साइन 0, साइन 0 का मतलब 0, तो टॉर्क कितना हो गया 0। अब टॉर्क 0 हो गया तो ये फील्ड, ठीक है, सोचो जरा 0 माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब सोचो जरा माइनस क्यू, प्लस के लिए फोर्स बाहर F इक्वल E, इसके लिए इधर बाहर F इक्वल E, ठीक है। अगर हम अपनी पुरानी कंडीशन में लाते हैं वही थीटा एंगल में, जो यहां पर था माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके लिए फोर्स बाहर, ये इधर, हम दोनों को स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट दे दें, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, तो डिस्प्लेस करेंगे तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ऐसे
इस फॉर्म में, तो यहां पर आके 0 हो जाएगा टॉर्क। अगर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर दें, slightly displaced, then it have stable equilibrium। क्या रखेगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये देखो -q + q, थीटा 0 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। ये मेरी पुरानी कंडीशन है, जैसे थी F के लिए फोर्स F इक्वल टू साइड स्लाइडली डिस्प्लेस्ड किया क्लॉकवाइज, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऊपर जाएगा इस फॉर्म में, स्लाइडली डिस्प्लेस्ड। कुछ बात करना है, कुछ बात करना है, इधर वाला नोट कर लें, इधर हटा दो ठीक। अब देखो बेटा, एक बात और समझो, अगर हम कहते कि थीटा इक्वल 1, तो टॉर्क टाउ इक्वल पी ई साइन 180, टाउ साइन 180 वैल्यू तो फिर वही तो ये फिगर, ये अब यहां पर सोचना, यहां पर प्लस क्यू माइनस के लिए F इक्वल EQ और प्लस के लिए बाहर F इक्वल, प्लस के लिए बाहर। अगर हमारी पुरानी कंडीशन यही थी, ठीक, क्या बेटा? -q प्लस, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? एंटी क्लॉक इधर स्लाइड करेगा और ये वाला इधर स्लाइड करेगा। कुछ दिमाग में लगाइएगा। अब मैंने कहा कि मान, फिर समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे वेरिएशन ऑफ थीटा है, हर सिचुएशन पे थीटा एंगल चेंज हो रहा है। तो थीटा एंगल चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? ट्राइज टू अलाइन इट्स ऑन फील्ड, टॉर्क अपनी फील्ड पर वर्क करेगा, -q + q। अब थीटा एंगल पे जो पहले हमारी सिचुएशन थी, हमने कहा -q + q, ठीक है। ये माइनस माइनस रिपल्स करेगा, तो रिपल्स करेगा तो क्या? ये ऐसे जाएगा, प्लस और प्लस रिपल्स करेगा तो ये ऐसे, तो दोनों की सिचुएशन पलट जाएगी। क्या हो जाएगी? दोनों की सिचुएशन पलट जाएगी। ये माइनस, ये प्लस है, माइनस है, ये क्या ऑर्डिनरी सिचुएशन हमने पहले माना कि ये प्लस है, माइनस 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 रिपल्स करेगा तो एंटी क्लॉक, ये ऐसे घूमेगा। ये कैसे घूम रहा था? इस फॉर्म में, इस फॉर्म में स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इसको भी किया, जैसे ही मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया तो इसमें रिपल्सन हुआ, तो रिपल्सन हुआ तो ये ऐसे, तो ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। फॉर थीटा इक्वल 0 एंड 180, थीटा इक्वल 0 एंड 180, F net 0 एंड टॉर्क आल्सो 0। फोर्स क्या देता है? फोर्स क्या देता है? फील्ड में रोटेट कराता है। टॉर्क क्या करता है? घुमाता है। फोर्स क्या करता है? फील्ड में एक डायपोल क्रिएट करवाता है। टॉर्क क्या करता है? उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करता है, घुमाता है, ठीक है, घुमाता है। तो पॉज करके नोट कर लें। फॉर थीटा इक्वल 90 एंड 270, फोर्स इज 0 बट टॉर्क इज नॉट अ 0। For 0 and 180, force and torque both are 0.
फोर्स क्या करता है, डायपोल क्रिएट करवाता है, टॉर्क क्या करता है, उसको फील्ड में रोटेट कराता है, घुमाता है। नोट करें पॉज। एग्जाम्पल देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड electric dipole placed at angle of 60 degree at angle of 60 degree with an electric field with an electric field 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। It experiences a torque, it experiences a torque 8√3 Newton meter. The charge on dipole, what is charge on dipole if length 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि एक डायपोल है जो 60 डिग्री पर रखा है, तो थीटा कितना है, 60 डिग्री। विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड E 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क मींस टाउ, टाउ कितना है, 8√3 न्यूटन इंटू मीटर। व्हाट इज द चार्ज ऑन डायपोल, क्यों पूछ रहा है। डायपोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, क्या होती है, आप चाहे उसको 2L लिख लो या D लिख लो या A लिख लीजिए, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो कह रहा बताइए फॉर्मूला क्या था टॉर्क का, टाउ इक्वल PE साइन थीटा। तो टॉर्क टाउ P के प्लेस पे Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। बताइए टॉर्क कितना है, A√3, Q नहीं मालूम, 2L कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -2 डायपोल की डिस्टेंस। ठीक है, E क्या है, 10 की पावर 5 और साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हुआ 10 की पावर 3, वो अपॉन में आ गया, तो 8/10 की पावर 3 इक्वल Q। तो Q की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। Q कितना मिल गया, 8 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। ठीक है, पॉज करके जल्दी से नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर having charge +/- 6 into 10 की पावर -3 कूलम, 6 into 10 की पावर -3 कूलम, placed at 30 degree, placed at 30 degree with respect to the uniform field, with respect to the यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क 6√3 न्यूटन मीटर, 8
experiences a torque 6√3 Newton meter. Calculate E. Calculate E. नीट 16 का है, नीट 16 में पूछा गया था मिलकर। तो देखो बेटा, पहले आप एक बार पॉज करके आप लोग ट्राई कर लें एक बार। कल कर लिया, चलिए देखिए। लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो डायपोल की लेंथ 2L मानो या D मान लो, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। चार्ज प्लस माइनस क्यों दिया है? क्योंकि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर अरेंज एट द डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डायपोल। दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जों को कुछ डिस्टेंस पे अरेंज करो तो वही तो डायपोल होता है। तो कोई एक ले लीजिए मैग्नीट्यूड में, तो 6 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। थीटा कितना? 30 डिग्री। रेस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क कितना है? 6√3 न्यूटन मीटर। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई पूछ रहा है। उसी फॉर्मूले को लगाइए, टॉर्क टाउ इक्वल पी ई साइन थीटा। हमसे ई पूछा है, चलिए तो फॉर्मूले वैल्यू रखिए पहले। टॉर्क कितना है? 6√3। P का फॉर्मूला Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू E और साइन 30 तो 6√3 और Q की वैल्यू क्या है? 6 इंटू 10 की पावर -3। L क्या है? 10 इंटू 10 की पावर -2 को सॉल्व करो तो 10 की पावर -1 इंटू E साइन 31/2। 6 से 6 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई में 2√3 हो गया। 10 की पावर -4 डिवाइड में आएगा, ऊपर चला गया तो 10 की पावर +4। तो E की वैल्यू कितनी है? 2√3 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, सॉल्व करें, पॉज करके जल्दी से नोट करें। इस न्यूमेरिकल में या तो आपसे टॉर्क पूछेगा, क्योंकि टॉर्क में पी साइन थीटा में कई सारे आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। P की वैल्यू Q इंटू 2L होती है, ठीक है। E की वैल्यू F/Q होती है, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए। An electric dipole has a fixed dipole moment. An electric dipole has a fixed dipole moment P, which makes angle theta P, which makes angle theta with respect to x-axis, with respect to x-axis, x-axis का थीटा एंगल पे है। When electric field E1 गिवन है, कितना गिवन है? EI कैप। It experiences a torque, τ1 कितना है? टाउ के कैप कितना है? टाउ के कैप, ठीक है। एंड अनदर फील्ड E2 इक्वल √3EJ कैप, √3EJ
जे कैप। ठीक है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क टाउ टू इक्वल माइनस टाउ वन, टाउ टू इक्वल माइनस टाउ वन। ठीक है, व्हाट इज एंगल देन, व्हाट इज एंगल, जरा समझिए, पहले उसकी लैंग्वेज को समझ लीजिए। कहना इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ फिक्स्ड डाइपोल मोमेंट, हम फिगर से जानते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, इसमें क्या होता है, एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, अलग फिगर बनाओ तो ये E है और ये P है, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो P का थीटा कंपोनेंट क्या बनेगा, ये P है तो P का थीटा कंपोनेंट क्या बनेगा, PX, P cos थीटा, और एक बन जाएगा PY, P sin थीटा। चलिए उसको आज बात देखते हैं। कह रहा E1 गिवन है, EJ क्या है, टाउ वन गिवन है, टाउ के, टाउ टू इक्वल है माइनस टाउ वन के, और E2। ठीक, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जानते हैं कि टॉर्क टाउ इक्वल P क्रॉस E होता है। आपने टाउ में भी लिखा था टाउ वन प्लस टाउ टू इक्वल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको सॉल्व करके क्या आता है, P क्रॉस E आता है। तो टाउ वन की वैल्यू क्या है, टाउ के का है, और टाउ टू की वैल्यू क्या है, माइनस टाउ वन। टाउ वन की वैल्यू, चलिए टाउ वन तो टाउ वन है, लेकिन टाउ टू की वैल्यू माइनस टाउ वन है, तो यहां माइनस टाउ वन इक्वल P क्रॉस E। तो ये पोर्शन जीरो हो गया, तो जीरो इक्वल P क्या, PX I कैप और PY J कैप। X का यूनिट वेक्टर I कैप, Y का यूनिट वेक्टर J कैप। वेक्टर क्वांटिटी है E का, EX I कैप, EY J कैप। ठीक, तो जीरो इक्वल, सॉल्व कर लीजिए, तो PX I कैप प्लस PY J कैप, क्रॉस में आ जाइए, क्रॉस में सॉल्व कर लीजिए। हाँ, EX की वैल्यू क्या है, EI कैप, EI कैप, और EY की वैल्यू √3 EJ। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, दो चीजों को मान लिया जाए, I क्रॉस J, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर के लिए आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, मैट्रिक्स बना लीजिए, I J K, ये PX है, ये PY है, यहां कुछ नहीं तो जीरो हो गया, I में कितना, E है, अब याद रखिए I में हो गया E, फिर हो गया √3E, और K वाला जीरो हो गया। सॉल्व करो, I प्लस में रहता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिपा लो, PY का मल्टीप्लाई करोगे जीरो, इसका मल्टीप्लाई करोगे जीरो, तो अंदर आएगा जीरो माइनस जीरो। ठीक, I प्लस में J माइनस में रहता है, J माइनस में रहेगा तो इसको छुपाओ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे जीरो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे जीरो। ठीक है, प्लस माइनस तो K किसमें, प्लस में रहेगा, सॉल्व करो, PX √3I
px आपको दिख रहा है, हाँ चलिए तो px √3e माइनस py, ये पोर्शन 0 है। तो बताइए यहां से कॉमन क्या बना, e कॉमन है तो 0 इक्वल e के कैप, तो यहां पर √3px माइनस क्या बचा py, ये इधर आएगा 0, इसका मतलब है √3px इक्वल है py, है ना, √3px इक्वल हो गया py। सॉल्व करो, px अपान py 1/√3 हो जाएगा, इसे सॉल्व कर देना। हाँ तो px अपान py तो 1/√3, तो py अपान px इक्वल इतना मिला। थीटा का कंपोनेंट देखो, ठीक है, ये px और ये py, तो फ्रंट वाला भी क्या होगा py, तो थीटा निकालो, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा का फ्रंट परपेंडिकुलर और बेस कितना px, py अपॉन px कितना √3, tan थीटा इक्वल √3, तो थीटा में √3 कब होता है, थीटा इक्वल 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री। कंफर्म हुई बात। पॉज करके नोट करें, समझ लें इसको। अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, कोशिश करिए वीडियो को पूरा एक बार में ही देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन उसको भी ऑन कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही गॉस थ्योरम और उससे रिलेटेड आएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।